नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया के टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, मोदी सरकार ने जो 6 नए राज्यपाल बनाए हैं, उनमें से एक राजस्थान के वरिष्ठ भाजपा नेता गुलाबचंद कटारिया भी हैं। गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाया गया है। वे इस समय राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर थे, इसलिए अब विपक्ष के नेता का पद खाली हो गया है और अटकलबाजी शुरू हो गई है कि चुनावी रणनीति के तहत ही उन्हें राज्यपाल बनाकर के विपक्ष के नेता का पद खाली करवाया गया है। राजस्थान विधानसभा का चुनाव इसी साल है। कटारिया 5 दशक से राजनीति में सक्रिय थे और किसी समय उन्हें मुख्यमंत्री पद का मटेरियल माना जाता था। सुंदर सिंह भंडारी की उंगली पकड़कर वह राजनीति में आए थे और भैरव सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे दोनों की सरकारों में मंत्री रहे। 2014 से 2018 के बीच भाजपा में कई बार मंथन हुआ कि वसुंधरा राजे को केंद्र में मंत्री बनाकर गुलाबचंद कटारिया को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन वसुंधरा राजे न तब पद छोड़ने को तैयार हुई, न 2018 में चुनाव हारने के बाद दिल्ली की राजनीति में वापस आने को तैयार हुई। अब राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी मुख्यमंत्री पद के सशक्त दावेदार के रूप में उभर चुके हैं। हालांकि वसुंधरा राजे अभी भी सशक्त उम्मीदवार हैं और वह पीछे हटने को तैयार नहीं। भाजपा हाईकमान को मजबूर होकर उन्हें भाजपा के पोस्टरों में जगह देनी पड़ी है। एक संकेत तो चला गया है कि वह मुख्यमंत्री पद की दावेदार हैं, लेकिन अब देखना यह है कि क्या भाजपा विधानसभा के बाकी बचे 10 महीनों के कार्यकाल में वसुंधरा राजे को विपक्ष का नेता बनाकर उन्हें मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने का दोबारा संकेत देती है, स्पष्ट संकेत देती है, या मौजूदा उपनेता राजेंद्र राठौर को ही नेता प्रतिपक्ष बनाकर 10 महीने काम चलाएगी। संभावना यही है कि वसुंधरा राजे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर एक साफ संकेत दिया जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी यह समझ चुके हैं कि उनके बिना राजस्थान में भाजपा का बेड़ा पार होना मुश्किल है। 2018 के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी ने बहुत जनसभाएं की थी, अमित शाह ने भी बहुत जनसभाएं की थी, लेकिन आखिर में जब वसुंधरा राजे ने जोर लगाया तो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ा, वरना यह समझा जा रहा था कि भाजपा 20-30 सीटों पर अटक जाएगी। लेकिन जब वसुंधरा सक्रिय होकर के राजनीति में चुनाव में उतरी तो कांग्रेस और भाजपा का अंतर बहुत कम रह गया था। भाजपा हाईकमान के लिए अब सबसे बड़ा मुद्दा राजस्थान और मध्य प्रदेश को दोबारा जीतना है। फिर भी अगर वसुंधरा राजे ने खुद ही इनकार कर दिया तो हो सकता है कि वह राठौड़ के सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाए, खुद नहीं बने और राठौड़ को भी फिर बनने नहीं देगी वो, क्योंकि कभी वसुंधरा राजे के बहुत नजदीक रहे राजेंद्र राठौड़ अब उनकी पसंद नहीं है। राजस्थान भाजपा में जो खेमेबाजी हैं, अब वह दूसरे खेमे में है। वैसे चुनावी समीकरणों को देखते हुए किसी दलित नेता को भी विपक्ष का नेता बनाया जा सकता है। तो अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा सोचा जाता है, तो जोगेश्वर गर्ग, मदन दिलावर या कैलाश मेघवाल को भी बनाया जा सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को आरक्षित सीटों पर काफी नुकसान उठाना पड़ा था, इसलिए एक चुनावी रणनीति यह भी हो सकती है कि विपक्ष का नेता किसी दलित विधायक को बनाया जाए। अगर दलित नेताओं में से चुनने का फैसला हुआ तो वसुंधरा राजे की पहली पसंद कैलाश मेघवाल हो सकते हैं। पिछली भाजपा सरकार में वह विधानसभा के स्पीकर थे, सांसद भी रह चुके हैं। भैरव सिंह शेखावत के करीबी रहे मेघवाल की वसुंधरा राजे से पटरी ठीक बैठती है, लेकिन उनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है और अगला चुनाव नहीं लड़ने का फैसला भी कर चुके हैं।
संघ की पहली पसंद मेघवाल नहीं होंगे। अगर संघ से पूछा गया तो संघ की पहली पसंद जोगेश्वर गर्ग या मदन दिलावर में से कोई एक हो सकता है। दोनों पिछली सरकारों में मंत्री रह चुके हैं और अन्य प्रमुख नेताओं में कालीचरण श्राफ और नरपत सिंह राजवी भी सीनियर हैं। तो देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी रणनीति के तहत वसुंधरा को दोबारा बनाती है या किसी दलित नेता को बनाती हैं या राजेंद्र राठौड़ पर वसुंधरा को सहमत करवाती हैं। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब भी कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।